एटीट्यूड को जीरो रखना है, अपने फिजिकल प्रेजेंस थोड़ी प्रॉपर रखनी है। प्रैक्टिकल लैब में एक दूसरे से बातें नहीं करनी क्योंकि टीचर इससे बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं। डोंट बी अ रूड गाय एंड शुड नॉट बी अ क्यूटी पाई, स्पेशली फॉर गर्ल्स। नहीं सर मुझे नहीं आता सर, मैं नहीं आती सर, मैं क्या करूं सर, मेरी दादी का कुत्ता मर गया था सर। इसलिए वेट फॉर योर टर्न इफ यू आर गिविंग वाइवा इन योर ग्रुप। प्रैक्टिकल के दिन आप अपने आप को परिवर्तित कर लेना, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको लगती है विच इज वाइवा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें आपको ऐसा नहीं रहना बेटा। आपको अपने प्रैक्टिकल वाले दिन ऐसा नहीं रहना कि आप किसी की सुन नहीं रहे हो, आप अपनी बके जा रहे हो। तो डोंट बी अ रूड गाय। जैसे होता है ना कि कॉलेज स्टार्ट होता है या स्कूल स्टार्ट होता है कोई कि मैं तो मतलब मैं ऐसा ही हूं, बाहर वाला तुम्हारा जान पहचान वाला नहीं है, आ गया तो तुम कुछ भी करो। तुम्हारा फूफा आ गया तो बुआ को बता दिया, टाइट कर देना बस। कोई जान पहचान वाला आ गया अलग बात है। लेकिन बाहर का टीचर ना बहुत सारे परसेप्शंस लेके आता है स्कूल में कि ये पढ़ाते नहीं है स्कूल वाले, हो सकता है बहुत अच्छा स्कूल हो तो बहुत एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाएंगी, तुम्हें नहीं पता। तो डोंट बी अ रूड गाय, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जामिनर इज आस्किंग। वाइवा सारा खेल आपके पूरे साल की मेहनत, पूरे साल की जो भी आपने मेहनत करी है उसका, और उस दिन का निष्कर्ष है। उस दिन आप क्या करने वाले हो, क्या बोलने वाले हो, कैसे बिहेव करने वाले हो। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो शर्ट के स्टार्टिंग के 2-3 बटन खोल कर रखते हैं, टाई ढीली लगा के रखते हैं प्रॉपरली, जैसा नॉर्मल बच्चा होता है साफ सुथरा, शर्ट को ऊपर ऐसे फोल्ड कर लिया। मैं अभी थोड़े दिन पहले यूनिवर्सिटी गया था अपने किसी ऑफिशियल वर्क से, अभी भी। तो मैं जब अपने डीन के कमरे में घुसा हूं तो सबसे मैंने अपनी पहले शर्ट टक इन की अंदर, फिर मैंने बाजुएं नीचे करी, घड़ी उतारी है अपनी कि महंगी घड़ी देख ले कभी बोले। तो मैं कभी भी ऐसे नहीं जाता, कभी भी अपने सीनियर्स के आगे कभी नहीं जाता। तो डोंट बी अ रूड गाय एंड शुड नॉट बी अ क्यूटी पाई। दिस विल नॉट ऑल्सो वर्क, स्पेशली फॉर गर्ल्स। नहीं सर मुझे नहीं आता सर, अब बताओ सर। सो रूल नंबर 3 is that don't be a rude guy and don't be a cutie pie। मैं नहीं आती सर, मैं क्या करूं सर, मेरी दादी का कुत्ता मर गया था सर। This will not at all work। आपका बस एक ही नियम है, एक ही नियम है, रट्टा लगा लो। पहला एम का, प्रैक्टिकल का एम क्या है। दूसरा जो भी टेबल और ऑब्जर्वेशन आप है उनका, प्रिकॉशंस का, रिजल्ट्स का, इनका रट्टा लगा दो पूरा पूरा। अगर ये हो गया तो काम बन गया, क्योंकि 7 और 7 नंबर 14 तो पूरे हो गए। फाइल पूरी कर लो, 5 नंबर वो हो गए। अपना जो एक्सपेरिमेंट की एक्टिविटीज हैं 3 नंबर उसके पूरे हो गए, वो भी रटनी जरूरी है। 3 नंबर प्रोजेक्ट के जो तुमने बाहर से बनवाए हैं वो भी मिल ही जाएंगे। उस पर वाइवा तैयार कर जाना। जैसे कि आपने एलडीआर बनाया, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर के ऊपर एक लैम्प बनाया है, जो कि बड़ा सीबीएसई के प्रैक्टिकल के अंदर इंक्लूडेड है। एम क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, आप क्या सोचते हो, ये 2-3 क्वेश्चन याद कर लो। उसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है कोई नहीं पूछेगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आएगी, टीचर फाड़ देगा, ऐसे फेंक देगा, तुम्हें लगेगा इतना संभाल संभाल के रखा हुआ है। लड़कियों ने तो इवन गोटे वोटे भी लगा रखे, मैंने देखा। अबे वो नहीं होते चमकीली चमकीली वाले, टेप टेप टेप, हाँ वो कह रही मैंने टेप लगाई है, गोटा नहीं लगाया। क्या बात है, पहले क्लियरिफाई करके चल रही है लड़की कि देखो भैया मैंने सुंदर बनाया है। मैंने फाइल देखी, एक लड़की दिखाने आई मुझे, अबे उसने शीट ले रखी है फूल पत्ती वाली, ऐसा लगा शादी का कार्ड, संजय वेट्स रीना।
मैंने कहा ये क्या है, कि सर ऐसे सुंदर लगती है। मैं बनाओ भाई, जो पसंद हो वो बनाओ, जो टीचर को पसंद हो वो बनाओ। गोटा जरी का काम, कढ़ाई का काम जो लगाने लगाओ, बट फाइल पूरी होनी चाहिए, ड्यूली साइंड। अभी मेरे ख्याल से आपके प्रैक्टिकल अगले या अगली वीक में हो जाएंगे। हाथ पैर जोड़ो, सिफारिश लगवाओ, कुछ भी करो, टीचर पटा लो बस अपनी, ठीक है ना, टीचर पटा लो। बट पॉइंट ये भी आया कि सर हमारी तो पट ही नहीं सकती, हमने इतनी उसकी लंका दहन करी है, आज हमारी होगी। तो सर इसका सोल्यूशन क्या है? तो सर इसका सोल्यूशन यह है कि सर आप ये समझें कि अगर आपके प्रैक्टिकल में 30 में से 30 नहीं आ रहे हैं, 2 नंबर कहीं आपके कट रहे हैं, तो 2 नंबर 3 नंबर अपने थ्योरी में बढ़ाने पे काम करो। और जाते वक्त बोल जाना कि जा, ये जो 2 नंबर तूने मुझे काटे हैं वो जा अपने बेटे को दे दियो और बोल दियो मामा ने भेजे हैं। और क्या कर लोगे यार, तुम कुछ कर सकते हो क्या? कैन यू पीपल डू एनीथिंग? नो, यू कांट, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो मोटी मोटी सी बात यह है कि आपको 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे प्रैक्टिकल्स जो आपको याद करना है वो याद कर जाने हैं, अपनी फिजिकल अपीयरेंस बड़ी अच्छी रखनी है, एटीट्यूड को 0, एटीट्यूड को 0 रखना है, अपने फिजिकल प्रेजेंस थोड़ी प्रॉपर रखनी है। प्रैक्टिकल लैब में एक दूसरे से बातें नहीं करनी, क्योंकि टीचर इससे बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं। आप अच्छे दोस्त आपस में हो सकते हैं, उनके लिए कुछ नहीं हो, तो आप पेंसिल शेयर कर रहे हो, स्केल शेयर कर रहे हो, बिल्कुल नहीं करना। आप प्रैक्टिकल रूम के अंदर जैसे ही घुस गए आप एक दूसरे को भूल जाओ, आप पहली बात करके जाओ कि भाई अंदर बात नहीं करेंगे। प्रॉपर जो भी आपका ड्रेस कोड है वो मैनेज करो, बेसिक जो एक एटिकेट्स होते हैं लैब में वो मेंटेन रखो, किसी से बात नहीं करनी, क्योंकि टीचर ना अनोइंग होता है, बदतमीजी लगती है कि पढ़ रहे हैं, अब आप सिर्फ पेंसिल मांग रहे हो, वो तो पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगा देते हो, तुमने एक दूसरे से चीटिंग करी है। अरे उसका प्रैक्टिकल अलग है, मेरा अलग है। इसलिए अंदर जाते वक्त भूल जाना सारे रिश्ते, बाहर छोड़कर आ जाना। भाईचारा वगैरह जो है, भाईचारा बहनचारा जो है वो अंदर नहीं निभाना, बिल्कुल नहीं निभाना, ठीक है ना, ठीक है। तो और दूसरा एक चीज और भी ध्यान रखना, जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि अगर आपको कभी वो प्रैक्टिकल अलॉट हो जाए जो आपको नहीं आता है, तो गिव देम एन ऑल्टरनेटिव कि मैम ये 4 हैं, 4 में से 1 दे दो, तो वो आपको फिर भी कंसिडर कर लेगी कि चलो बच्चा कह रहा है कि भाई ये नहीं चला, अच्छा ये वाला कर ले। अब एक ही लेके जाओ, जब भी तो मैं कह रहा हूं कि 4 प्रैक्टिकल तैयार करो, 2 इधर से 2 इधर से, तो चांसेस है कि वो 50% प्रोबेबिलिटी होगी ना बेटा, 50 होगी ना, इतना अलग थोड़ी ना खराब है कितना इसमें से भी नहीं आएगा, तो चांसेस हैं कि वो प्रैक्टिकल आपको आ जाएगी। तो यानी कि मैं आपको बोल रहा हूं, रिकमेंडेशन है कि 4 प्रैक्टिकल्स आपको करके जाने हैं, 2 सेक्शन ए के 2 सेक्शन बी के, और कम से कम 4 एक्टिविटी कर जाना, ताकि किसी में से भी एक एक्टिविटी आ जाए। और सबसे लास्ट बात दोबारा से, कि अपनी कॉपी को प्रॉपरली लिखना, आंसर शीट को। वैसे इतने सालों में मैंने नहीं सुना कि किसी कॉपी दोबारा से खुली हो, खुलती नहीं है, फाड़ देते हैं, आग लगा देते हैं, पता नहीं क्या करेंगे, सर्दी इतनी आती दिल्ली में, लगा देते होंगे आग, लेकिन कोई भी कॉपी दोबारा से नहीं खुलती है। लेकिन जब प्रेजेंटेशन अच्छी होती है तो टीचर कंसीडर कर लेता है। एंड द लास्ट, वाइवा देते वक्त कुछ चीजों का स्पेशली ध्यान रखना। पहला, कि कुछ चैप्टर्स जैसे कि करंट, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर, ये 3 चैप्टर रट कर जाना पूरे, क्योंकि जब एग्जामिनर वाइवा लेता है, जब वो आपके 3 बच्चों को साथ में उठा लेता है, यूजुअली ऐसा ही होता है कि 30 बच्चों का प्रैक्टिकल एक साथ होगा या 15 का एक साथ होगा, तो 3-3 बच्चों के वाइवा एक साथ ले लेते हैं, कई बार 1-to-1 भी ले लेते हैं, विच एक्चुअली इजी। रिस्की कौन सा होता है? जब 3 के साथ वाइवा ले रहे होते हैं। तो जब वाइवा ले रहे होते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आपसे सवाल पूछा ना जाए और आप बोलते सर मैं बताऊं, सर मैं बताऊं। जैसे आपसे पूछा व्हाट डू यू मीन बाय फिगर ऑफ मेरिट, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें पता है, तुम्हें पता है, तुम बोले मैं बताऊं, मैं बताऊं, मैंने तो टेप भी लगाई है गोल्डन वाली, मैं बताऊं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपकी टर्न बाद में देंगे। आपसे पूछा,
आपसे पूछा और आपसे वो सवाल पूछा जो आपको नहीं आता, तब उसको लगेगा यार तू आता तो है नहीं, तेरे को बोल क्यों नहीं देता इतना। इसलिए वेट फॉर योर टर्न इफ यू आर गिविंग वाइवा इन योर ग्रुप, वेट फॉर टर्न, आएगा आपका टाइम आएगा, आपसे पूछा जाएगा, आप बता देना। दूसरा, अगर आपको कभी ताने अपना माइक बंद कर ले बेटा, हाँ थैंक यू। अगर आपको कभी किसी सवाल का जवाब ना आता हो, कभी होता ना कोई सवाल पूछे, सवाल तो आते ही नहीं है, पता नाम ही पहली बार सुना है, बताओ ये क्या होता है, ये कैसा हो गया, ऐसे भी कुछ होता है क्या कि सर ये फिजिक्स का सब्जेक्ट नहीं है, मतलब ये उसका टॉपिक नहीं है, तो कुछ और पढ़ा पूछ लिया आपने। तो ऐसे कुछ में ना तुक्के मत मारना कि सर मेरे ख्याल से तू मोदी है या मोटा भाई अमित शाह, क्या है तू, तेरा ख्याल किसने पूछा है कि मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए। ख्याल खुल कुछ नहीं है, कोई तुक्का नहीं मारना। अगर नियरली पता है उसे बता दो कि सर मुझे इसके बारे में शायद ये पता है, ये मुझे लगता है कि शायद इसका आंसर ये हो सकता है, तो बता दो बहुत प्यार से, पोलाइटली, मक्खन लगा के कि मैम मेरे को ये इसके बारे में पता है तो मैं आपको ये बता देता हूं। ऐसा नहीं कि कुछ भी अंडरस्टैंड पके जा रहे हो। और वो सेकंड वाली टिप जो दोबारा बोल रहा हूं वो ये कि लीड योर एग्जामिनर टू अ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। होता है ना कि कुछ ऐसा अंत में बोल जाओ जो अगला क्वेश्चन उसे से पकड़ ले। होता है ना कि फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग में फॉरवर्ड में हाई करंट, रिवर्स में लो करंट विच कैन यूज एज रेक्टिफायर। मैंने टीचर हियर द रेक्टिफायर, क्या होता है रेक्टिफायर, आप बोलोगे रेक्टिफायर क्या होता है, फिर बोलते हैं उसमें ट्रांसफार्मर लगा होता है। ट्रांसफार्मर वो क्या होता है, किस पे बेस्ड होता है, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, तो सब पता होना चाहिए। इसलिए 3-4 चैप्टर से बहुत अच्छे तैयार करके जाओ, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आपसे एक सवाल पूछा आपको नहीं आता, दूसरा पूछा आपको वो भी नहीं आता, तीसरा पूछा वो भी नहीं आता, चौथा पूछा क्या आता है तेरे को, तो आप एटलीस्ट उस चैप्टर का नाम बताओ जो आपको आता है। जैसे सेमीकंडक्टर में बहुत ज्यादा नहीं पूछ सकता, उसका कारण है क्योंकि एलईडी कट गया, फोटोडायोड कट गया, जीनट कट गया, लॉजिक गेट कट गया, कुछ है ही नहीं। जो आता है वो तुम्हें पता है, इजी है, वो आप कर सकते हो। ठीक है कि नहीं है। तो ये थोड़ी सी टिप्स हैं, आप याद रखिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट एंड विशिंग ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर।